सुभाष शहबाज शरीफ ने बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल है, हमारे पास तो बैट है, हम बैट के साथ कुछ नहीं कर सकते, बॉल उन्हीं के पास है, बैट भी उन्हीं के पास है, वो खुद करें, जो करते हैं वो करें। जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने चीफ तो इलेक्शन कमीशन को फ्री बनाया गया, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को और जो उम्मीदवार जीत चुके हैं उन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संघा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। खबरें आज जी दो हैं, एक केपीके के हवाले से है और दूसरी है जी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से कि उन्होंने जो काबीना के इजलास में जो है खिताब किया। तो पहले आपको बताते हैं केपीके के हवाले से। देखिए जी, इंतखाबात हो गए, इलेक्शन 2024 जो है वो भी हो गया, वज़राए आला भी मुंतखब हो गए, वजीर आज़म भी मुंतखब हो गया, दूसरा स्पीकर भी मुंतखब हो गए, डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए, सेनेटर भी मुंतखब हो गए। इसमें तो रही बात तो रही केपीके की, उनके सेनेटर भी नहीं मुंतखब हुए। आज खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के एक हल्का में और सूबाई असम्बली के 5 हल्कों में जो है वो इंतखाबी नतायज चैलेंज कर दिए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जिन हल्कों के उम्मीदवारों की जानिब से जो इंतखाबी नतायज चैलेंज किए गए हैं, उनमें जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी जो है कौमी असम्बली उसका एक हल्का है और जो सूबाई असम्बली है उसके 5 हल्के हैं। जो है कौमी असम्बली उसका जो हल्का है वो है जी NA 28 और जो सूबाई असम्बली है उसमें एक है जी PK 74, PK 75, PK 78 और PK 101 और PK 102 शामिल है। इनमें जी इंतखाबी नतायज जो है चैलेंज कर दिए गए हैं। जो इंतखाबी नतायज चैलेंज किए गए उसमें जो दरखास्त थी उसमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को फ्री बनाया गया, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को और जो उम्मीदवार जीत चुके हैं उनको जी बनाया गया है फ्री के भाई आपने जो है हमारे साथ ये नाइंसाफी की है, आप करा सकते थे फेयर इलेक्शन तो आपने नहीं कराया, मतलब कि उनको जो है वो टारगेट किया गया है दरखास्त में। तो दरखास्त गुजार ने जो है इस्तदा की है दरखास्त में कि फॉर्म 45 में ROs और DROs ने तब्दीली की है और इंतखाबात को है जो नताइज हैं इंतखाबात के उनको भी तब्दील किया है। तो उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो दरखास्त गुजार जीत चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 जब आया सामने तो देखा ये कि सामने वाला जो है मुखालिफ वो जीत चुका है। मतलब वो कह रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं, दरखास्त गुजार भी वही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम फॉर्म 45 में तो जीत चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 में जो सामने वाला है हमारे मुखालिफ है वो जीता हुआ है। तो उस पर जो है उन्होंने इस्तदा की कि देखिए जो है सही इंतखाबात जो हैं वो मुरतब किए जाएं और जो बैलेट पेपर्स पड़े हैं बैग में बाहिफाजत पड़े हैं उनको निकाला जाए, दोबारा गिनती शुरू की जाए और दोबारा जो है सही इंतखाबात जो हैं वो मुरतब किए जाएं। उसके बाद ये दरखास्त गुजारों ने ये भी कहा कि भाई हमने इलेक्शन कमीशन से जो है इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दायर की थी, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी दरखास्त को किस वजह से खारिज कर दिया गया, कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो है नाइंसाफी और खुल्लम खुला जो है दुश्मनी। उन्होंने कहा कि ये इस वजह से कर रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारी दरखास्त को भी खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि भाई देखें, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि फेयर इलेक्शन कराएं और जो इंतखाबात हुए हैं वो बिल्कुल ही शफाफ और अच्छे असूलों पर मबनी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई जो है इंसाफ की कड़ी नजर नहीं आती, आपने सरासर हमारे साथ नाइंसाफी किया है। तो इसमें जो थे कौमी असम्बली के जो मेंबर जिन्होंने की हुई थी, कारकुन थे जिन्होंने की हुई थी दरखास्त दायर की हुई थी, उनका नाम है जी साजिद नवाज, तो वो भी शामिल थे और उनके साथ जो थे सूबाई असम्बली के कारकुनान वो भी शामिल थे। दरखास्त उन्होंने दायर कर दी, आगे देखें क्या होता है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको कोई रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद ही आज शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब किया। काबीना इजलास में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि देखिए जजेस के जो खतूत मौसूल हुए हैं, हमें जजेस के जो खतूत मौसूल हुए उस पर मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है काबीना उसने जो है इंक्वायरी कमीशन उसकी भी मंजूरी दे दी, लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक गिलानी उन पर मुश्तमिल एक कमीशन भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने उससे माजरत कर ली। उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं,
तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो उससे बाद में माजरत कर ली कि मैं माजरत चाहता हूं, मेरे हाथ खड़े हैं। तो उसके बाद जी उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने आज जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, आज खुद वो समाअत भी कर रहा है। अब देखिए ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो इस फैसले इसके ऊपर क्या फैसला सुनाता है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल है, हमारे पास तो बैट है, हम बैट के साथ कुछ नहीं कर सकते, बॉल उन्हीं के पास है, बैट भी उन्हीं के पास है, वो खुद करें, जो करते हैं वो करें। जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात भी की, जो इंक्वायरी कमीशन है वो भी बनाने का मुतालबा किया, वो बनाने की जो है वो मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन ये उनका खुद का मामला है, वो जो करें ना करें, मैं इससे बरी हूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि भाई ये जो है जजेस को खतूत मौसूल हो रहे हैं धमकी आमेज, इस पर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो रहे हैं, इस पर जो है हमें समझदारी और अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि हमें कोई इसमें सियासत का रुख दिखाना चाहिए। ये कहा है जी, जो मामलात हुए हैं धमकी अमेज खतूत, उस पर उनका ये रद्द अमल था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर तहकीकात की जाएंगी और जो है दूध का दूध और पानी का पानी बाद में हो जाएगा, ये कहा है जी शहबाज शरीफ ने। उसके बाद उनसे पूछा गया, महंगाई के बारे में सवालात किए गए, तो उन्होंने कहा कि जो हैं हमारे नवमुंतखब फॉरेन मिनिस्टर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो जा रहे हैं वाशिंगटन, वो करेंगे IMF के साथ नए प्रोग्राम पर इजलास। तो देखिए IMF वाले क्या कहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, मईशत पर भी इस्तेहकाम होगा, महंगाई कम होगी। लेकिन एंड में उन्होंने एक बात की है, एक पॉइंट वाली बात उन्होंने कहा है कि देखिए IMF जो शराइत लागू करेगा, हमें लगता है ये शराइत जो है ये इस दफा आसान नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि महंगाई कम नहीं होने वाली। उन्होंने कहा तो है कि महंगाई कम होगी, लेकिन जो उन्होंने एक हिंट दिया है ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। उन्होंने कहा है कि भाई जो है IMF की जो शराइत हैं इस दफा आसान नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने काफी गुफ्तगू की और चीनी इंजीनियर्स के हवाले से भी कहा कि चीनी इंजीनियर्स को सिक्योरिटी दी जाएगी, और इस तरह की काफी गुफ्तगू होती रही आगे। तो आज तक की यही अपडेट्स थी। दुआओं में हमारे